वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा मंदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्यकश्यप का तप करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप के समझाने से उनका शोक कम हुआ तब दिति ने कहा कि हे बेटा, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्यकश्यप बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूँगा। पर मैंने यह उपाय विचारा है कि पहले ब्रह्मा का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांगूं कि जिससे मैं कभी ना मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। यह कहकर हिरण्यकश्यप अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पहाड़ पर जाकर तप करने लगा। उसने 100 वर्ष तक और बाहु एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंग ना हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहा। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने और घास उगने से सर्प व बिच्छू ने अपना बिल बना लिया। तप के प्रताप से उनका ऐसा तेज बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं को उनकी ज्वाला पहुंची तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि महाराज, हिरण्यकश्यप के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उन्हें वरदान देकर तप करना छुड़ाइए, नहीं तो हिरण्यकश्यप अपने उत्पन्न किए हुए जीवों को, आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषिश्वर को अपने साथ लेकर हिरण्यकश्यप के पास गए और उनका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया। ऐसा दूसरे से नहीं हो सकता। जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल किए जीता रहे, अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो सो मांग। या कहकर जैसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का जल उस पर छिड़क दिया, वैसे ही उनके शरीर का मांस जो दीमक लगने से केवल हड्डी रह गई थी, ज्यों का त्यों बलवान पुष्ट हो गया और स्वर्ण के समान चमकने लगा। तब हिरण्यकश्यप ने दंडवत व स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, आप जगत गुरु हैं। सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं। आप ही यज्ञों का विधान व धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण रूप हैं। यह स्वरूप केवल संसार की रचना करने के लिए धारण करते हैं। जो आप दयालु होकर मुझे ऐसा वरदान देने को कहते हैं, तो मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई जीव, जड़, चैतन्य, जीवता, दैत्य आदि मनुष्य आदि कोई मुझे मार ना सके। मैं ना दिन को मरूं ना रात को, ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में, कोई शस्त्र ना लगे और युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। योग व तप करने से जो सिद्ध होती है वह सिद्धि हमको हो जावे। मैं देवता, दैत्य व मनुष्य आदि सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी सामर्थ्य कभी ना घटे। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का वरदान देना
नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप की बात सुनकर विचारा कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान न देना चाहिए, पर यदि वरदान नहीं देता तो यह तप करना न छोड़ेगा, इसलिए वरदान दिए देता हूँ, फिर नारायण जी की दया से यह मारा जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यप, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरे तप के प्रताप से यह वरदान मैंने तुमको दिया। अब तुम सातों द्वीपों का राजा हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास आया। वरदान पाने का समाचार उनसे कहकर बोला कि अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोकों का राज्य करूँगा। दिति ऐसे वरदान पाने की वार्ता सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। हिरण्यकश्यप अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषिश्वर, तपस्वी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनुष्य, मनु और सातों द्वीपों के राजाओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। जब उसको यह इच्छा हुई कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करूं, तब सब देवता उसके भय से भागे और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, महाराज, हिरण्यकश्यप ने देवलोक का राज्य छीन लिया, इस पर भी दिन रात हमारे प्राण लेने का गाहक रहता है, अब हम लोग क्या करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इस समय दैत्यों की दशा अच्छी है और तुम्हारे दिन को खोटे आए हैं, इसलिए तुम लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपकर हरिचरणों का ध्यान व स्मरण करो। जब तुम्हारी दशा अच्छी आवेगी तब फिर तुम्हारा राज्य होगा। यह वचन सुनते ही देवता लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपे रहे और अपने दिन काटते हुए परमेश्वर का ध्यान करने लगे। जब वहाँ रहने से देवता लोग अति दुखी हुए, तब क्षीर समुद्र के किनारे जाकर बड़ी दीनता से नारायण जी की स्तुति करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकश्यप धर्म का, वेद का और तुम्हारा विरोध कर चुका। जब प्रहलाद को वह दुख देगा तब मैं उसे मारूंगा। यह वचन सुनते ही देवता फिर कंदरा में आकर हरि भजन करने लगे। हिरण्यकश्यप इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी और स्वर्गादिक का सुख भोगता था। इंद्र की अप्सराएं उसको नाच दिखाती थी, गंधर्व गाना सुनाते थे, ऋषिश्वर व तपस्वी आदि उसके अधीन रहते थे। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वृक्षादिक अनेक तरह के रत्न और फल पुष्प हिरण्यकश्यप को भेंट देते थे। उसके प्रताप व भय से 12 महीने वृक्षादिक में फल व पुष्प लगे रहते थे। घी दूध की नदी बहती थी। हिरण्यकश्यप अपनी माया से वरुण और कुबेरादिक 10 दिग्पालों का रूप धरकर मद्यपान करके अप्सराओं से भोग व विलास करता था। ऋषिश्वर, मुनि व ब्राह्मण उसके हाथ से बहुत दुख पाते थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सो 3 बालक तो दैत्य का कर्म करते थे और चौथे पुत्र प्रहलाद का चलन व स्वभाव देवता के समान था। वह 8 पहर संत व महात्माओं की सेवा और हरिभजन में रहता था। सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी जीव को दुख नहीं देता था। इंद्रजीत व सत्यवादी था। छोटे को पुत्र के समान और बड़े को पिता व ईश्वर तुल्य जानता था। बालकों के समान ना खेलकर सत्संग में अति प्रीति रखता था, इसलिए महात्मा लोग उसकी बड़ाई करते थे। ऐसे पुत्र से हिरण्यकश्यप का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मुनिनाथ, पूत कपूत होते हैं
पर माता पिता अपने बेटे का अनभला नहीं चाहते। इस विपरीत का कारण बतलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। हिरण्याकश्यप का प्रहलाद को पढ़ने के लिए बैठाना।